हेलो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही हेल्पफुल आप लोगों के लिए होने वाली है, क्योंकि जितने भी लोगों के मन में एक क्वेरीज जरूर रहती है कि आखिर रीयूज कंटेंट क्या होता है। तो आप लोग हो जाओ रिलैक्स, क्योंकि आज के आज अगर आपने वीडियोस बना भी रहे हो तो अब ये रीयूज कंटेंट की पॉलिसी आप पे नहीं आएगी, अगर आपने ये टिप्स और ये सब तरीका अपना लिया तो। जैसे कि बहुत लोग हताश या निराश हो जाते हो अगर ये रीयूज कंटेंट पॉलिसी आ जाती है उनके वीडियोस पे, उनके चैनल पे, तब वो उनकी चैनल डिमोनेटाइज कर दी जाती है और उनके चैनल पे वो कोई अर्निंग नहीं कर पाते, जिससे उनको बहुत ही प्रॉब्लम होती है और उनका मतलब पूरा का पूरा जैसे कहा जाता है हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाते हैं और कोई अर्निंग नहीं होती। जिनका मेन मोटिव हो जाता है नेम फेम मनी कमाने का, वो भी पूरा मतलब मिट्टी में मिल जाता है। तो गाइज, आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि कैसे आप लोग सही तरीका अपनाइए। और एक चीज आप लोग को जैसे पता है कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम कितना भी कर लो, बहुत ही कंपलसरी है, इसको अपना पूरा करना, तभी जाके आपके चैनल मोनेटाइज होते हैं या आपके 10 मिलियन व्यूज आपके 90 दिन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अब आप खुद सोचो, अगर इस तरह का आपने इतनी मेहनत करके चैनल को मोनेटाइज किया है और जब वो चैनल ही आपकी डीमोनेटाइज हो जाएगी या आपके चैनल पे रीयूज कंटेंट आ जाएगी तो क्या होगा। लेकिन आप लोग हैप्पी हो जाओ, क्योंकि आज से ये सब नहीं होने वाला और आपके चैनल पे रीयूज कंटेंट की पॉलिसी नहीं आएगी। लेकिन कुछ तो तरीका होगा, कुछ तो तरीका अपनाओगे जिससे ही आपको पता चलेगा कि आपकी इस तरह की जो पॉलिसी होती है, स्ट्राइक होते हैं, वो सब नहीं आएंगे, जिससे कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव आप लोगों के लिए है। तो पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, जैसे कि मैं स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन आप लोग को समझाती हूँ। तो एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके चैनल पे भी मेरी नोटिफिकेशन जा सके चैनल की, जिससे आप आगे की वीडियोस मेरी वॉच कर सको। अब मैं बताती हूँ, जैसे कि आप लोग के मन में एक चीज जरूर आता होगा कि आखिर ये रीयूज कंटेंट होती क्या है, जैसे कि यूट्यूब रीयूज कंटेंट का क्या मतलब होता है और इससे क्या फर्क पड़ता है आपके वीडियोस पे। ये हुआ पहला क्वेश्चन। तो रीयूज कंटेंट किसे माना जाता है, ठीक है, सबके मन में ये चीज होता होगा कि रीयूज कंटेंट किसे कहा जाता है। रीयूज कंटेंट उसे माना जाता है जिसमें यूट्यूब या किसी ऑनलाइन सोर्स पर पहले से मौजूद कंटेंट का इस्तेमाल किया गया हो और ज्यादा बदलाव भी न किए गए हो। अब मैं यहीं पे समझाती हूँ। पहले सबसे पहले तो रीयूज कंटेंट का मतलब ही होता है कि किसी दूसरे चैनल की वीडियोस को आपने उसको अपलोड कर दिया है और उसको अपने चैनल पे उसको आपने मतलब बिना एडिट किए, बिना उसमें कुछ चेंजेस किए, कोई बदलाव ना किया और उसको आपने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया, उसको कहते हैं रीयूज कंटेंट। और चैनल पे रीयूज कंटेंट का इस्तेमाल करने से यूट्यूब प्रोग्राम पार्टनर YPP की तरफ से रिजेक्शन या सस्पेंशन जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। अब आप समझिए क्या बोल रहा है गाइज। अगर आप इस तरह की गलतियां करोगे तो आप यूट्यूब के टीम जो बोला जाता है उनके आप यूट्यूब पार्टनर कैसे बन सकते हो। मीन्स अगर आपके पास इस तरह की जो दी जाती है, ये आपको नोटिफिकेशन आएगा, तभी जाके मेल आता है, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। तो इस तरह की जो मेल आती है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम मतलब बोला जाता है, तो वो कब होगा, जब आप सही तरीका अपनाओगे। लेकिन ये सब जब आप नहीं कर रहे हो तो आप उनका मेंबर कैसे बनोगे, पार्टनर कैसे बनोगे। उस केस में अगर कुछ गलतियां पकड़ी जाएगी तो आपकी वीडियोस, आपकी चैनल या तो सस्पेंशन की जा सकती है या रिजेक्शन में डाल दी जा सकती है, मतलब रिजेक्ट कर दी जाएगी चैनल। और अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो वो डीमोनेटाइज हो जाएगा। तो इसी केस में बोलते हैं कि ये सब जो ट्रिक्स जो मैं बता रही हूँ आप भी अपने लोगों को बताइएगा जो यूट्यूब चैनल पे हैं, अदरवाइज उनको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आगे जाके। तो आप ये चीज अपना सकते हो जो मैं बता रही हूँ। अगर आप अच्छे से वीडियोस देख रहे हो तभी आपको समझ आएगी, अदरवाइज एज यू विश गाइस। अब मैं बताती हूँ, यहाँ बताया गया है कि रीयूज कंटेंट का इस्तेमाल एक बड़ी बात क्यों है। अब मैं बताती हूँ, बता रहे हैं थॉमस किम, क्रिएटर मोनेटाइजेशन के निर्देशक। अब ये कौन है, थॉमस किम ही है, सॉरी गाइस, हाँ ये थॉमस किम ही है जो कि वो निर्देशक हैं आपके यूट्यूब जो होते हैं क्रिएटर मोनेटाइजेशन के निर्देशक हैं। उन्होंने क्या बताया है कि अगर आपने रीयूज कंटेंट का इस्तेमाल बार बार, ये जो कह रहे हैं रीयूज कंटेंट का मतलब ही होता है कि किसी के कंटेंट को आप बार बार ले रहे हो और उसको वीडियोस को अपलोड किए जा रहे हो, तो उस केस में आपका जो मोनेटाइजेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। मान लीजिए आपने चैनल मोनेटाइज कर लिया है तो वो चैनल डीमोनेटाइज होता होगा बहुत लोगों का चैनल मोनेटाइज करने के बाद भी। तो आप ये गलतियां मत करिए, क्योंकि खुद ये यूट्यूब के जो है क्रिएटर वो बता रहे हैं, मोनेटाइजेशन के जो निर्देशक है, ठीक है।
अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि रीयूज कंटेंट का इस्तेमाल करने पर वाईपीपी से रिजेक्ट या सस्पेंड होने पर क्रिएटर्स कैसे बच सकते हैं। मान लीजिए आपके जो यूट्यूब है, ठीक है, उस पे आप वीडियोस बना रहे हो और उस पे अचानक से आपकी वीडियोस पे जो दे दिया गया है रीयूज कंटेंट का, तो यूनिक या ओरिजिनल कंटेंट बनाइए। अब मैं बताती हूँ, जैसे मान लीजिए आपने वीडियोस बनाया, तो आप क्या करते हो, मैं बार बार बोलती हूँ कि बिना परमिशन का या किसी की वीडियोस जो वायरल हो रखी होती है बड़े बड़े यूट्यूबर्स का, आप लोग क्या कर रहे हो कि उनके यूट्यूब वीडियोस को उठाए हु बहू वीडियोस को अपने चैनल पे अपलोड कर दिए, तो उस केस में तो रीयूज कंटेंट आएगी ना। अगर आपने उसमें कुछ चेंजेस ही नहीं किया, कुछ बदलाव ही नहीं किया, कुछ उसमें एडिट ही नहीं किया, तो एडिट इन द सेंस आपको अपनी लैंग्वेज, अपनी आवाज, अपनी साउंड देनी होगी, उसमें अपना कुछ एडिट करके आप वहां पे इमेजेस डालना होगा। और आपको, अगर आप किसी और सोर्स से कंटेंट इस्तेमाल करें, उसमें अपना तड़का भी लगाएं, ठीक है, जैसे कि वॉइस ओवर जोड़ना या अपना कंटेंट डालना। देखिए इन्होंने भी यही बोला। तो जैसे मान लीजिए आपको अपना वॉइस उसमें ऐड करना होगा, या आपको उसमें अपनी एडिटिंग करके अपनी वीडियोस को उसमें जाकर डालना होगा, अपनी भी कुछ छोटी सी छाप छोड़नी होगी इमेजेस वहां पे बनाकर, और उस तरह से अगर आप एडिट अच्छे खासे कर लेते हो, तब आपकी रीयूज कंटेंट की पॉलिसी नहीं आएगी। एक चीज और भी होता है कि आपकी जो वीडियोस होती है वो यूनिक होनी चाहिए, अपनी खुद की ओरिजिनल कंटेंट होनी चाहिए, तब भी जाके आपकी रीयूज कंटेंट की पॉलिसी नहीं आती है। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, या तो ग्रीन स्क्रीन की वीडियोस बनाते हैं, बहुत लोग तो ऐसा करते हैं कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स का वीडियोस बना के एक छोटा सा कॉर्नर में अपना फेस दिखाते हैं, उससे सोचते हैं मेरे चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो उस केस में भी आपकी रीयूज कंटेंट आएगा। या आप बार बार वीडियोस को दूसरे का वीडियोस लेके बार बार अपलोड करते हो, उस केस में भी। लास्ट नॉट लीस्ट गाइस, ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरे कई चैनल है तो क्या होगा, यह मेरे शॉर्ट्स हैं जिनमें मैंने कंपाइल किया है। अगर आपने अपने ही कंटेंट को कॉपी करके वीडियो तैयार किया है, जैसे कि अपने शॉर्ट्स वीडियोस को कंपाइल करके, तो मेटा डाटा या डिस्क्रिप्शन में इसका जिक्र कर दें, इससे यूट्यूब यह समझ जाएगा कि यह आपकी कंटेंट है। अब समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप ध्यान से सुनिएगा। मिसलीडिंग मेटा डाटा जो मैं बार बार बोलती हूँ गाइस, मान लो आप यूट्यूब पे बना रहे हो वीडियोस और क्या कर रहे हो कि आपने थंबनेल बनाया है, उसमें आप बार बार गुमराह कर रहे हो, बार बार उस थंबनेल को बस चेंज कर रहे हो, लेकिन वीडियोस अपना ही बार बार डाले जा रहे हो, तो ये भी गलत है। अपनी वीडियोस से भी आपकी रीयूज कंटेंट की आ सकती है पॉलिसी। आपको लग रहा है ये मेरी वीडियोस है, उसको ही मैं एडिट करके तोड़ फोड़ के डालते जाती हूँ, तो ऐसा नहीं है। आपको वीडियोस नया बनाना होगा, भले कंटेंट वही हो, भले आपका मेन थीम वही हो, मेन कैटेगरी वही हो, बातें कहने का तरीका वही हो, लेकिन वो दिन अलग होनी चाहिए, वीडियोस अलग होनी चाहिए, आपके बोलने का तरीका भी थोड़ा अलग होना चाहिए, या आपका एकदम मतलब वही वीडियो नहीं होनी चाहिए। सब्जेक्ट वही होना चाहिए, टॉपिक वही है, चलेगा, लेकिन आपकी बोलने का तरीका, आपका वीडियोस अलग होना चाहिए। अदरवाइज वो आपका किसी भी एनी हाउ वो रीयूज कंटेंट में ही जाएगा, फिर आपके चैनल पे रीयूज कंटेंट पॉलिसी आ जाएगी, जिससे आपके चैनल मोनेटाइज हुए भी डीमोनेटाइज हो जाएंगे। फिर आपको अपील वीडियो भेजोगे, उसमें भी आपकी नहीं सुनवाई होगी, क्योंकि अपील वीडियो भी अब इतनी अच्छे से वो नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि आपका एआई जो इंटीग्रेट कर रहे हैं वीडियोस को डिटेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में कहीं ना कहीं लोग की वीडियोस जो है वो अपील वीडियोस में भी फेल हो जा रही है। तो आप ऐसा गलतियां नहीं कीजिए। अगर चैनल बनाए हो तो कोशिश कीजिए खुद का अपना कंटेंट बनाए, खुद का अपनी ओरिजिनल वीडियोस बनाए, ओरिजिनल साउंड में ही अपनी वीडियोस को डाले, दूसरी की वीडियोस ना चुराएं, ना ही चीटिंग करें, और ना ही मतलब स्पैम कीजिए। तो एक ही वीडियोस को बार बार अपना ही चैनल पे खुद का वीडियो डालोगे, उसमें भी यूज कंटेंट आएगी। तो इस तरह का काम मत कीजिएगा, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर करोगे तो आगे जाके प्रॉब्लम फेस करोगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी आप लोग के लिए, तो होप आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोग को क्या करना है। अगर थोड़ी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्यारा सा लाइक के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर आपको भी अपने चैनल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रखी है तो बेहिचक अंजलि सिंह को कमेंट कीजिए, जिससे मैं आपकी भी हेल्प कर सकूं, क्योंकि मैं वीडियोस ऐसा ही लाती हूं जो आप लोग के लिए ज्यादा ज्यादा हेल्पफुल हो। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपके चैनल का मैं ज्यादा ज्यादा प्रमोशन करूंगी अगर आप ज्यादा ज्यादा मेरे चैनल पे कमेंट और लाइक करते हो। जितना ज्यादा कमेंट करोगे उतना ही आपका भी नंबर आएगा, आपके चैनल का